जिस नगर पालिका परिसर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें ही जमीन पर पड़ी हो, वहां शासन की योजनाएं कैसे लागू होगी। उमरिया नगर पालिका में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक रिटायर्ड स्वच्छता अधिकारी के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचार और प्रताड़ना के आरोप के बीच कर्मचारियों ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। चौंकिए मत, ये वही होर्डिंग है जिस पर देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तस्वीर है और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम दर्ज हैं। लेकिन अफसोस, ये होर्डिंग नगर पालिका परिसर के अंदर जमीन पर पड़ी है, न किसी अधिकारी को दिखी, न ही किसी कर्मचारी को। और इसी नगर पालिका में एक रिटायर्ड स्वच्छता अधिकारी का दबदबा ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो पद छोड़ने को तैयार नहीं। आरोप है कि ये अधिकारी अब कलेक्टर रेट पर दोबारा उसी पद पर पदस्थ हो चुके हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि ये वे पहले ही इस अधिकारी से प्रताड़ित हो चुके हैं और रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब पुनः पोस्टिंग ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भाजपा के जिला महामंत्री दीपक छतवानी के नेतृत्व में 18 सूत्रीय मांगों के साथ उमरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। नगर पालिका में जब तक राजनीति और प्रशासनिक गठजोड़ यूं ही चलता रहेगा, तब तक आम कर्मचारी और जनता दोनों को ही योजनाओं का पूरा लाभ मिल पाना मुश्किल होगा। कुछ दिन से इस पूरे घटनाक्रम पे उमरिया नगर पालिका के कृत्य पे भी बहुत नज़र रखते रखते मैं बहुत सारी चीज़ें इनको मैंने भ्रष्टाचार करते हुए देखा। अभी जैसे शहर में नए नए होर्डिंग्स बोर्ड के लिए भी वो लगाए गए हैं बोर्ड, तो उनमें भी कई जगह पर ऐसे फ्लैक्स इनके द्वारा लगाए गए जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो और मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो नज़र आती। फिर आनंद फानंद में उनको उतरवाया गया उनके द्वारा, फिर दोबारा फिर से दूसरी लगाई गई लगा के। और ना हमारे दोनों विधायकों की यहाँ फ़ोटो जिले में हमारी लगती, सांसद की भी फ़ोटो भूल जाते हैं। ये लोग सिर्फ पार्टी दल के लिए ही काम करने वाली एक पार्टी है कांग्रेस, जो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करती है। जो देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री है आज, नरेंद्र मोदी जी, जो देश में इतना बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए, और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की भी फ़ोटो ये लोग गायब कर देते हैं। अभी मेरे को जानकारी मिली तो हम लोग शायद अभी जाने भी वाले थे उसको फ्लैक्स को खड़ा करने के लिए, तो अभी सूचना मिली कि उनको शायद पता चल गया, तो उन्होंने खड़ा करवा दिया उस फ्लैक्स को। आपके माध्यम से मैं बताऊं कि ऐसा ही भ्रष्टाचार अभी उनके द्वारा फिर किया गया। आज 135 सफाई कर्मचारी उमरिया नगर पालिका में काम करते हैं। ये एक भ्रष्ट अधिकारी यहाँ नारायण दुबे बहुत स्वच्छता निरीक्षक रह चुके, और इसके पहले उनको प्रभार भी सीएमओ का दिया गया। उनके कार्यकाल की पूरी फाइलें ये मेरे पास पड़ी हुई हैं पास में, और मैं इसको लेकर चाहे मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़े तो मैं भी उसके लिए भी तैयार हूँ। ये रिटायर होने के बाद फिर से उन बेचारे मजदूर स्वच्छता कर्मचारियों के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर इनको फिर से कांग्रेस के द्वारा बैठा दिया गया। पता चल रहा कि पीआईसी से इनको नियुक्ति कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप भी जाकर नगर पालिका अधिकारियों से पूछें कि उनकी नियुक्ति किस बेस पे कैसे की गई है। जिसके ऊपर ईओडब्ल्यू की जांचें चल रही हों, जिसके ऊपर रिकवरियाँ चल रही हों, कई अपराध उनके ऊपर साबित हो चुके हैं, दोषारोपण अभी फाइलें चल रही हैं, उसके बाद उनको इसलिए बैठा दिया गया क्योंकि ये लोग भी सब उसमें मिले हुए हैं। अब वो पुरानी फाइलें जो इनके समय की हैं उसको गायब करने के लिए लगे हुए हैं कि हम फिर से नगर पालिका में हमको बैठने का मौका मिल जाए साल 2 साल का, तो हमने अपने पुराने जितने भी काले धंधे किए हैं उनका हम सबूत नष्ट कर सकें। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को उमरिया नगर पालिका में तो हम लोग नहीं बैठने देंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। आपने कर्मचारियों के माध्यम से ज्ञापन भी दिया, उसमें आंदोलन की बात भी आई है। मैंने कर्मचारियों के माध्यम से वो नहीं दिया। कर्मचारी खुद इतना त्रस्त है उनसे कि वो बोल रहे हैं कि हमको नौकरी छोड़ना पसंद है। उस व्यक्ति का रिटायर हो गया, अब उस सुबह से फिर आके हमारे ऊपर हुक्म चलाता है। आज तक किसी वार्ड में वो देखने नहीं जाता कि नाली की सफाई हुई कि नहीं हुई। कभी मैं स्वयं उमरिया में आज 45 साल मेरी उम्र हुई है, यहीं पैदा हुआ हूँ। मैंने स्वयं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैंने महीने में एक आध बार कभी आ जाए तो मैं मान जाऊँ कि धन्य भाग है हमारे। सालों साल वो एक बार स्वच्छता कर निरीक्षक थे, किसी नाली को वो बताते। मुझे तो लगता है उनको पता भी नहीं होगा कि कितनी नालियाँ उमरिया में उमरार नदी में आके मिलती हैं। वो मुझे गिनती बता दें तो मैं मान जाऊँगा। धन्यवाद। सर, क्या है कि हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे बहुत दिनों से प्रताड़ित हैं, और उनकी प्रताड़ित नारायण दुबे साहब का प्रताड़ित सहते सहते आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे। आज वो रिटायरमेंट हो गए 30 तारीख को,
रिटायरमेंट होने के बाद भी वो शख्स जो है किसी नेताओं के और उनके ऑफिस के अधिकारियों से मिली भगत करके वो फिर आ गया और आने के बाद में फिर वो स्वच्छता निरीक्षक का पद संभालने लगा वो। और हमारे कर्मचारियों को अब धमकी मिल रही है कि आप लोग अगर मेरे बारे में कुछ बताओगे तो मैं तुम लोगों को काम से निकाल दूंगा, बैठा दूंगा। तो अब उनका कौन सा अधिकार है सर यहाँ रहने के? कर्मचारियों से हर महीना मोटी रकम पुगाया जाता है सर, धमकी दी जाती है उनको। जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनसे काम भी कर रहे हैं, उनसे भी पैसा लिया जाता है। तो सर ऐसे अधिकारी को हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और जो व्यवस्था बनाने के लिए अगर रखे हैं सर, तो हम भी अनुभव रखते हैं, हमारे सुपरवाइजर भी अनुभव रखते हैं। वो तो कभी आज तक वार्ड में कभी देखने ही नहीं गए कि काम किस प्रकार का होता है। करता धरता तो सब सुपरवाइजर लोग हैं, सुपरवाइजर ही करते हैं, अनुभव है उनको काम का। वो तो अपना कुर्सी ज़्यादा क्या करते हैं कि इसका घर गिरवा दो, उसका तसला उठवा दो, फड़ुआ उठवा लो, उनसे पैसा ले आओ, 20,000 मांग लो, 50,000 मांग लो। वो अपनी कमाई करते हैं। इसी कारण बस वो नगर पालिका छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी कमाई बनी हुई है सालाना, पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे अधिकारी को सर हम लोग सफाई कर्मचारी नगर पालिका के नहीं चाहते कि वो हमारे बीच में काम करें। वो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं और क्या कहते हैं वो चले गए। अगर इनको अगर नगर पालिका से नहीं हटाया गया तो हम पूरे कर्मचारी नगर पालिका के जितने भी हैं अनिश्चित काल हड़ताल पे जाएंगे और हड़ताल करेंगे। शासन प्रशासन तक अपनी मांग हम मनवाएंगे। कितने कर्मचारियों के खिलाफ आप ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी में ये 25 परमानेंट कर्मचारी हैं, 11 विनियमित कर्मचारी हैं और 30 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ये कुल मिला के 130-25 मान लो कर्मचारी हो रहे हैं। नगर पालिका के किस कर्मचारी के खिलाफ आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नगर पालिका के विरोध में हम अनिलपुरी गोस्वामी जो हैं स्थापना प्रभारी बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारी को किसी का भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। अभी बीच में 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया लिया है काम कराने के लिए, उनका काम करके देता नहीं है वो व्यक्ति। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, बाबू को रखना हम नहीं चाहते कि हमारे समाज के लिए उनके उसमें से कुछ नुकसान हो, तो उनको भी हटाना चाहते हैं। तो 2 व्यक्ति हैं, एक नारायण दुबे साहब और दूसरा अनिलपुरी गोस्वामी जी। इनको हटाया जाए। शासन प्रशासन से हमारी मांग यही रहेगी और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक हम डटे रहेंगे और अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे। उन्होंने मांग की है, अब इसका परीक्षण करा के जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। किन कर्मचारियों के खिलाफ ये मांग है? एक तो अनिलपुरी गोस्वामी है और एक नारायण दुबे, इनके विरुद्ध भी शिकायत है, जांच करवा के कार्रवाई की जाएगी।